हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। जितने भी मोस्ट एमसीक्यू है उनके बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था साथियों? इसमें प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसके अंदर साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 ईस्वी के अंदर पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो यह कब किया गया था साथियों? 1858 ईस्वी के अंदर नियुक्त किया गया था। डी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 के अंदर ये पारित किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार था तो प्रांतों में दोहरा शासन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो साथियों इसमें लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था, जबकि लॉर्ड फैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये 3 इसके सदस्य थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नहीं था, तो ये इसके अंदर गलत है, जबकि बाकी के ए, बी, डी ये राइट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के सरकार अधिनियम के अनुसार ये चलाया गया था साथियों। सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो माउंटबेटन योजना के नाम से ये जानी गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों इसके अंदर, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी साथियों। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी साथियों ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था साथियों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जयपुर से संधि जयपुर के किस कछुआ ने की थी? तो महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें सरोजनी नायडू थी साथियों। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। 23वां क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या किस नाम से किया गया है? तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था साथियों। अगला है साथियों, इसके अंदर सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैज़पुर में रखी गई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह था साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी साथियों सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे साथियों। 31वां क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो यदुपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये बात क्रिप्स योजना के तहत कही गई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था साथियों। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे साथियों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था साथियों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान पारित किया गया था और देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। ये शायद टाइपिंग में मिस्टेक रह गई साथियों इसमें। अगला क्वेश्चन है साथियों 38वां, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा
चुना गया। तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 39, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में साथियों। अगला क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। 42वां क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। 43वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी साथियों। गणतंत्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वो गणतंत्र होता है साथियों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो उसके अंदर आ जाएगा साथियों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 46वां है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समिति नियुक्त की थी साथियों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण ये शब्द नहीं है, जबकि समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष ये भारत के संविधान की उद्देशिका में है। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ओके 49 भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए। 50वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।